बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। काफ़ी डेज से हमें क्यूरीज रिसीव हो रही थी कि जो एरियाज़ एलडीए से अप्रूव्ड हुए हैं उसके बारे में हमें बताया जाए। इसका बाकायदा एक एलडीए की तरफ से मैप जारी किया गया है, जिसको इंशाल्लाह हम लोग एक टाइम के ऊपर आपको वो भी ब्रीफ करेंगे ऑन मैप। आज हम लोग ऑन साइट ऑन रोड आपको अपडेट करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो अभी एलडीए ने अप्रूवल्स दे दिए हैं। सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ की बात कर रहा हूँ मैं। आज से पहले बैरियर टाउन लाहौर के जो सेक्टर्स अप्रूव्ड हुए थे उसमें 4 सेक्टर्स थे, जिसमें सेक्टर ए, बी, सी और सेक्टर डी, ये 4 सेक्टर्स की अप्रूवल हुई थी। इसके बाद लास्ट मंथ में ई और एफ़ की अप्रूवल आई थी। राइट नाउ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने क्रॉस किया है बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर सी को, जहाँ पे ग्रैंड मॉस्क आती है, जामे मस्जिद, और इसके आफ्टर सेक्टर ई स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ये कमर्शियल्स चल रहे हैं और इसकी बैक साइड पे जो भी ब्लॉक्स हैं, इसमें सेक्टर ई के रफ़ी और जिना ब्लॉक आते हैं। मेरे राइट साइड के ऊपर आपको इकबाल ब्लॉक और देन नश्तर ब्लॉक आता है। हम लोग मेन रोड से ही ट्रैवल करेंगे, इंटरनल स्टेट टूवर्ड्स हम डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपके साथ कवर करते रहते हैं। आज जस्ट डिस्कशन करेंगे कि एलडीए अप्रूवल्स में ये एरिया क्यों नहीं आए और कौन से एरियाज़ जो हैं अभी तक फुली आ गए और कौन से एरियाज़ में पार्शियल अप्रूवल हुई है। सेक्टर ई के जो ये पोर्शन है, जहाँ पे रफ़ी ब्लॉक, अपोजिट साइड के ऊपर इकबाल ब्लॉक और देन अगेन लेफ़्ट साइड के ऊपर रफ़ी एक्सटेंशन और राइट साइड के ऊपर आपका जो नश्तर ब्लॉक आता है, इसमें इन एरियाज़ की अभी अप्रूवल नहीं हुई है। इधर जो अभी स्टैम्प ड्यूटी है, टीएमए, एडवांस इनकम टैक्स वगैरह जो अभी आपको ऑन एलडीए अप्रूवल एरियाज़ पड़ता है, वो नहीं पड़ रहे। बैरियर टाउन चार्जेस नहीं ले रहा है। इसमें जस्ट एक एफिडेविट आपको साथ में लग रहा है। मे भी शायद जैसे ही अप्रूवल होगी तो बैरियर ये डिमांड भी कर सकता है। बट राइट नो जो भी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं उनमें इन एरियाज़ के ऊपर आपकी ये ट्रांसफ़र फीसेस जस्ट बैरियर की आपको पे करनी पड़ती है। अभी राइट नो सेफ़ भी है। जो लोग अभी स्टिल बैरियर को हमसे डिमांड कर रहे होते हैं, वो एरियाज़ जो अगर हम स्टैम्प ड्यूटी या गवर्नमेंट के लेटेस्ट जो टैक्स आए हैं उनके अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं, तो इन एरियाज़ में अभी भी आप एज एन इन्वेस्टमेंट इन एरियाज़ को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना तो आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और ना होल्डिंग टाइम आपका कंसीडर किया जाएगा कि आपने भी जस्ट रिसेंटली परचेज़ किया तो अभी आपको 1 ईयर आफ्टर बेच रहे हैं, तो आपको फिर वो जो कैपिटल गेन वाला एलिमेंट है वो अप्लाई होता है। बिल्कुल सामने हमारे जो है राउंड अबाउट हो गया है, जहाँ पे तौहीद ब्लॉक लेफ़्ट साइड के ऊपर और मेरे राइट साइड के ऊपर आपका जौहर ब्लॉक आता है या कायद ब्लॉक आता है। हम लोग अगर तौहीद ब्लॉक की बात करें तो तौहीद ब्लॉक बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर एफ़ के अफेक्टिस को ये एडजस्टमेंट में दिया गया था और इसकी जो लोकेशन बनती है वो सेक्टर ई की बनती है। आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर ई जैसे ही हम लोग मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं तो तौहीद ब्लॉक की लेफ़्ट साइड के ऊपर लोकेशन है। काफ़ी बड़ा जैस्मिन ग्रैंड मॉल बन रहा है। अभी तौहीद ब्लॉक की जो है कुछ एरियाज़ की अप्रूवल हुई है, वो हम इन डिटेल जब आपके साथ मैप में ब्रीफिंग करेंगे तो उस टाइम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कुछ एरियाज़ इसमें पॉकेट एरिया जो भी एक्वायर्ड नहीं हुए और कुछ एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, बट उसकी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एलडीए अप्रूवल के अंदर वो वाले एरियाज़ नहीं आ रहे। तो ये डिपेंड करता है, जब एनडीसी कोई अप्लाई होता है तो बैरियर टाउन मैनेजमेंट फिर उस एनडीसी के ऊपर मेंशन करता है सारी डिटेल्स के ये एलडीए अप्रूवल के अंदर आ रहा है, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, एडवांस इनकम टैक्स वगैरह अप्लाई हो रहा है। अभी हम लोग आज़म भट्टी एवेन्यू पे आ चुके हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे सेक्टर ई के ब्लॉक चल रहे हैं और राइट साइड के ऊपर भी नश्तर ब्लॉक चल रहा है। अच्छा, नश्तर ब्लॉक के अंदर जो इसके 1 कनाल के पोर्शन है सारे वाली साइड वो नहीं हुई अप्रूवल। जहाँ पे बिलावल हाउस आता है उसके नीचे वाली लेंस अप्रूवल में आई हैं। उसके बैक साइड के ऊपर तलहा ब्लॉक, शेरशाह ब्लॉक और ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है ये है इसका सेक्टर ई का कायद ब्लॉक और इसमें बैरियर होम्स बने हुए जो कि एक ही एलिवेशन के ऊपर तकरीबन 600 होम्स के करीब बैरियर ने ये डेवलप किए थे, खुद बना के दिए थे। ये वाला एरिया भी अप्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, टीएमए, एडवांस इनकम टैक्स चार्ज होगा। मेन बुलेवार्ड से हम लोग अगेन अप्रोच करेंगे गजनवी ब्लॉक की साइड पे, सेक्टर एफ़ के ब्लॉक की साइड पे हम लोग अभी ट्रैवल करने लगे। लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे सेक्टर एफ़ के अब आगे ब्लॉक स्टार्ट होने लगे। कायद ब्लॉक की लेफ़्ट साइड पे भी लोकेशन चल रही है जो कि सेक्टर ई के अंदर आता है। कायद ब्लॉक भी ऑलमोस्ट जितना एरिया बैरिया के पास है ये अप्रूवल हो चुकी हुई है। इसके बैक साइड के ऊपर कुछ जौहर ब्लॉक का एरिया था, वो भी एलडीए अप्रूव्ड एरिया में कंसीडर किया जा रहा है। राइट साइड के ऊपर हमारे नश्तर ब्लॉक चल रहा है और इसके बैक साइड पे नश्तर ब्लॉक एक्सटेंशन चलेगी।
ये वाला एरिया जो आजम भट्टी एवेन्यू का ये LDA अप्रूव्ड एरिया है। ये सारा इस जगह पे जो भी ट्रांसफ़र्स आपकी होंगी, बेशक कमर्शियल की हैं बेशक रेजिडेंशियल की हैं, उसमें आपको LDA अप्रूव्ड एरियाज़ की ट्रांसफ़र फीसिस पड़ेंगी। काफ़ी प्राइसेस अप्रिशिएट हुई हैं जब से ये LDA की अप्रूवल का भी एक टैग लगा है बैरियर टाउन लाहौर की मार्केट को। और सेकंड नंबर पे जो शाहकाम का एक इम्पैक्ट था, उसकी वजह से भी काफ़ी ये कमर्शियल के अंदर भी बेहतरी आई है। यही कमर्शियल आज से 2 साल पहले 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ के ऊपर जो है इनकी प्राइसेस चल रही थी, और आज की मार्केट के मुताबिक 5, साढ़े 5, 6 करोड़ के करीब भी यहाँ पे मेन पे 5 मरले का कमर्शियल हो चुका हुआ है। रिसेंटली काफ़ी हाइट्स बनी है, यहाँ पे अपार्टमेंट सेल हुए हैं, कमर्शियल शॉप सेल हुई हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं और कुछ लोगों ने खुद बना के रेडी करके ये सेल किए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर गजनवी ब्लॉक क्रॉस करने लगा हूँ। गजनवी ब्लॉक की जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर F में से एक बड़े ब्लॉक में से कंसीडर किया जाता है इसको। इसकी जो 900 वाली नंबरिंग तक जो है इसमें अप्रूवल हुई है। दैन इसमें जो पैरेलल लेन्स चलती हैं जहाँ पे स्कूल वाली साइड के ऊपर जा रहा है एरिया, उन लेन्स की अभी अप्रूवल नहीं हुई। तो होपफुली बैरियर टाउन ने अपने जो इनका प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ये सारी सबमिशंस की हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं, हाँ उनके लिए एक एडवांटेज ज़रूर है कि आपको इसमें ट्रांसफ़र फ़ीस कम पड़ेगी। अभी जितना भी सेक्टर E और सेक्टर F का एरिया है, जैसे तला ब्लॉक मेरे राइट साइड के ऊपर चल रहा है, इसमें अप्रूवल हो गई है। हमारी अपनी असेसमेंट ये थी कि शायद रिंग रोड की वजह से जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो जैसे ही हम एंटर होते हैं सेक्टर E के ब्लॉक्स में, जिसमें इकबाल ब्लॉक, जिना ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक और नश्तर ब्लॉक, उनका मे भी उधर से रिंग रोड का डाइवर्जन है। लेकिन जब हम लोग सेक्टर E के तला ब्लॉक में आते हैं तो उसका जवाब हमें मिल जाता है कि सेक्टर E का तला ब्लॉक जो है उसकी अप्रूवल हो गई है। तो इसका रिंग रोड से कोई कनेक्शन नहीं है। बैरियर टाउन अपने जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनकी भी अप्रूवल लेगा। सारा लैंड ओके है, जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पे पोजेसन है, ये सारे एरियाज़ अप्रूव हो जाने हैं। बैरियर टाउन लाहौर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सोसाइटी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे आगे ट्रैवल कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर अगेन गजनवी ब्लॉक चल रहा है। जब हम लोग इंटरनल इसको एंटर होते हैं, मैंने मोस्टली इसमें स्ट्रीट टूवर्स कवर किए हैं, तो हर लेन के अंदर आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। और ड्रोन फुटेज के थ्रू भी जब हम लोग इस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे आपको बेतहाशा लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। राइट साइड के ऊपर अभी हमारे सेक्टर F का सिकंदर ब्लॉक आ चुका हुआ है। इसकी बैक साइड के ऊपर आलमगीर है। सिकंदर और आलमगीर ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक एक इकनॉमिकल बजट के ब्लॉक हमेशा से खिलाए जाते हैं। इनकी 2 ब्लॉक्स की अप्रूवल ऑलमोस्ट हो गई है, और जो हमारा इसका गाजी ब्लॉक है उसकी भी अप्रूवल नहीं हुई, उसका मैप नहीं आया जो LD से 100% अप्रूवल में आया। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे फर्दर ट्रैवल करेंगे। मेरे राइट साइड के ऊपर बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर F का सैनमा आ जाएगा, और थोड़ा सा आगे फर्दर ट्रैवल करेंगे तो सेक्टर F का जो बॉयज़ कैंपस स्कूल है उसकी लोकेशन आती है। स्कूल तक जो लैंड है वो LDA अप्रूवल में आएगी, और आफ्टर स्कूल यहाँ फिर जैसे गजनवी एक्सटेंशन है, टीपू ब्लॉक है, टीपू की एक्सटेंशन है, ये वाले एरियाज़ अगेन अनअप्रूव्ड एरियाज़ में आते हैं। अभी वो लोग जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अपडेट करता चलूँ, आपकी जैसे कोई प्रॉपर्टी है आप उसको बैरियर टाउन मैनेजमेंट से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग भी उसका आपको रीचेक कर देंगे कि आपकी वो प्रॉपर्टी LDA अप्रूवल एरिया में आई है या नहीं। अब कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर में परचेज़ किया वो हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें जो कैपिटल गेन टैक्स है वो पड़ेगा कि नहीं, तो उनको मैं अपडेट करता चलूँ। देखें, जब आपकी बाइंग लास्ट ईयर की उस टाइम ये LDA अप्रूवल में नहीं थे। अभी आपको 1 साल हुआ है तो आपको गेन टैक्स पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर 1 साल हुआ है परचेज़ किए हुए। अगर आप ऐसे एरियाज़ जो LDA से अप्रूव्ड हो गए हैं उसमें आपको सेल करते हैं 1 साल बाद, तो आपको गेन टैक्स पड़ना है। जो भी अभी रेट्स डिसाइड हुए हैं, अभी ये जुलाई आ चुका हुआ है, और इसमें बैरिया का जब कोई NTC अप्लाई होता है तो बैरिया टाउन आपका गेन उस तरह से कैलकुलेशन में नहीं लेके आ रहा होता जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि 1 साल के अंदर बेचें तो 15% गेन टैक्स पड़ेगा। बैरिया ने अपना DC रेट के अकॉर्डिंग जो है आपका गेन टैक्स फाइनल कर दिया हुआ है, ताकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी हम तो लॉस पे बेच रहे हैं या हमारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो हम क्यों पे करें। तो ये एज़ पर गवर्नमेंट या फिर एज़ पर बैरियर टाउन मैनेजमेंट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आपका इतना टैक्स जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी अगेन हम लोग गजनवी एवेन्यू ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं, और इसके बाद टीपू सुल्तान एवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड पे टीपू सुल्तान ब्लॉक है। टीपू सुल्तान ब्लॉक में भी बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है रिसेंटली लेटेस्ट, और यहाँ पे भी अभी LDA अप्रूवल के जो हैं आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे।
जस्ट ये था कि हमने आज एज अ रोड टूर लेके आपको ये अपडेट करना चाहा है। इसके बाद मैं एक प्रॉपर ऑन मैप जो है वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको अपडेट करूंगा कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं एलडी से 100% अप्रूव्ड हो गए और किस जगह के ऊपर जो है स्टैम्प ड्यूटी और TMA आपको चार्ज हो रहा है। बैरियर टाउन लाहौर की जो मार्केट है इस टाइम स्टेबल चल रही है। इवन के गवर्नमेंट के टैक्सेस और सारी चीज़ें इम्पोज की गई हैं, बट स्टिल कंस्ट्रक्शन की पेस भी सही चल रही है और डे बाय डे जो है यहाँ पे हमें डेली बेसिस के ऊपर जो क्यूरीज आ रही हैं एंड यूज़र इस टाइम मूव कर रहा है बैरियर टाउन लाहौर की तरफ। होपफुली हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रहा होता है वो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।